जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो केवीएस पीआरटी का एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बिल्कुल उसी के अनुसार काम कर रही है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई ने जिस प्रकार से प्रक्रिया को अपनाया था, वही प्रक्रिया यानी बिहार वाली प्रक्रिया को केवीएस अपनाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर से एक बार बिहार ने साबित किया है कि उनके द्वारा किया गया क्रियाकलाप जो है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, क्योंकि केवीएस पीआरटी में जो अभ्यर्थी डीएलएड और बीएड दोनों किए हुए थे और जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है बीएड से, उनको चेंज करने का आपको मौका दे दिया गया है। आपको ज्ञात होगा, क्योंकि लगातार हम जानकारी आप साझा करते हैं, तो 9 से 11 के बीच में डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी जो डीएलएड भी बीएड भी किए हैं उनको चेंज करने का अवसर मिला था। अब केबीएस पीआरटी ने भी कहा है कि बिल्कुल मैं भी आपको मौका दूंगा, आप भी चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिहार वाली रेखा जो है फिर से नजर आ रही है। तो बिल्कुल अभी जारी हुआ है केवीएस का एक नोटिस है 12/9/2023 को। इसमें जो बातें कही गई है, सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, देखिए रेफरेंस दिया। सबसे बड़े रेफरेंस की अगर बात करें तो रेफरेंस जो है वो आपका ऑनरेबल जो है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर इतना इतना है, राइजिंग SLP नंबर 2074/3 ऑफ 2021 इन द मैटर ऑफ द देवेश शर्मा विद अदर सिविल अपील in its judgment date 11 अगस्त 2023 has been accused at the set और साइड नोटिफिकेशन dated 28/6/2018। बिल्कुल इससे उन्होंने लिया है, 28/6/2018 से उन्होंने लिया है। इस बात का वर्णन जो है केवीएस कर रही है। और आपको बता देते हैं कि केवीएस ने अपने नोटिफिकेशन में ही वर्णित कर दिया गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि issued by the NCET and therefore candidate having the qualification of BEd are not eligible for the post of primary teacher। देखिए पहली बार अगर किसी ने लिखा है अगर सूचना के माध्यम से तो केवीएस ने लिखा। बिल्कुल केवीएस ने पहली बार स्पष्ट लिखता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट प्राइमरी। कहने का मतलब हुआ कि पोस्ट प्राइमरी यानी पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईटी। तो बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बिहार सरकार खासतौर पर बीपीएससी ने जो किया था वो काम ये भी करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है आपसे कैंडिडेट टू कंसीडर देयर क्वालिफिकेशन ऑफ 2 years डिप्लोमा stating that they have both the qualification of diploma and BEd but have failed the qualification of BEd in the online application form। कह रहा है भैया कि अगर आपने BEd और DLED दोनों क्वालिफिकेशन आपने प्राप्त कर रखा है, लेकिन आपने फॉर्म फिलअप किया है किससे, BEd से, the competent authorities has been considered such a representation as has been allowed for the opening of the online window for the updating of the qualification only। It may also be noted that इन एनी आपके कर सकते हैं उसमें कि आपको चेंजेबल करने का मौका दिया जा रहा है। और कब मौका मिलेगा आपको ये भी लिख दिया गया है, द विंडो विल बी मेड। देखिए यहाँ पर विंडो आपको मेड किया जाएगा, मेड ऑपरेशनल फॉर्म 13/9/2023, यानी कहने का मतलब हुआ 13 सितंबर 2023, 13 सितंबर 2019 से लेकर के 9 बजे, कब, तो बिल्कुल 9 AM सुबह 9 AM से लेकर के अगर बात करें तो 17/9/2023, यानी कह सकते हैं कि 11:59, कितना, 11:59 रात्रि तक जो है वो आप लॉग इन कर करके आप जो है बदल सकते हैं। तो बिल्कुल बदलने का मौका दिया गया है और ये मौका हमारे बिहार बीपीएससी ने पहले दे रखा है। तो कहीं ना कहीं बिहार के रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं एक बात बताऊंगा कि केवीएस के रास्ते पर पहले बीपीएससी चला था। अब इस बात को भी कहना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी ने केवीएस के रास्ते पर चला, ठीक है, एग्जाम लिया, बिल्कुल एग्जाम केवीएस ने भी लिया और एग्जाम बीपीएससी ने भी लिया। बात एनसीटी का हवाला ये दे दिए, लेकिन अभी तक बिहार में एनसीटी का हवाला नहीं दिया गया। लेकिन लगभग ये मान लिया गया है कि बीआरटी में बीएड वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर केवीएस ने स्पष्ट किया है, और याद रखिएगा जो भी अभ्यर्थी केवीएस फॉर्म फिलअप किए हैं बिल्कुल अब उनका कटअप जो है बहुत लो जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो केवीएस पीआरटी का फॉर्म भरे थे,
उनके लिए एक बेहतर खबर आ रही है, निकल कर सामने आ रहा है उनके लिए। बात करेंगे बीएड वाले के लिए तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये आप लोग के लिए, सबके लिए खुशखबरी आ रहा है। लगभग हो सकता है 90,000 जो है सीटें लंबी कह सकते हैं, बड़ी बहाली 6 to 8 में आने वाली है। इसकी घोषणा भी अतिशीघ्र जो है वो की जा रही है। ठीक है, ये भी सबसे बड़ा खबर है। तो बात करें तो अक्टूबर, बिल्कुल अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर दिसंबर में जो है पेपर होने जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो कह सकते हैं कि केवीएस ने क्लियर कर दिया और चेंज करने का मौका दे दिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।